नमस्कार, मैं हेमंत और आप देख रहे हैं SN24। रुक कर लेते हैं अभी तक के अहम खबरों पर। जब से देश में कोरोना का संक्रमण बढ़ने लगा है, देश में पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है, जिससे कामकाज पूरी तरह से ठप है। लोगों की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी है। ऐसे समय में मनरेगा गरीब मजदूरों के लिए वरदान साबित हो रहा है। जिले में अप्रैल से अब तक के हुए कार्यों का 12 करोड़ 22 लाख रुपए श्रमिकों को भुगतान किया जा चुका है। कोरोना वायरस से फैले महामारी ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। लोग अपने घरों में सिमट कर रह रहे हैं। उद्योग धंधे बंद पड़े हैं। केवल जरूरी कामकाज की ही अनुमति है। इससे अर्थव्यवस्था पर भी काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य जहां 75% से अधिक की आबादी गांव में निवास करती है, इनके लिए रोजगार के मौके बनाना तथा इस कठिन समय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधार देने तथा ग्रामीणों के लिए रोजगार के मौके बनाने में मनरेगा महती भूमिका निभा रही है। शासन इसके लिए विशेष प्रयास कर रही है। यह इसलिए भी और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि गांवों से शहरों में काम करने गए लोग वापस लौट रहे हैं, जहां उन्हें रोजगार दिए जाना भी आवश्यक है। सरकार के प्रयासों से लोगों को अपने घर के पास काम मिल रहा है और स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण भी किया जा रहा है। मनरेगा में काम के दायरे को बढ़ाते हुए शासन अन्य विभागों जहां मानव श्रम की आवश्यकता हो, उसे मनरेगा से संबद्ध कर अधिक से अधिक लोगों को इसमें जोड़ने के लिए विशेष जोर दे रही है। इस परिस्थितियों को यदि अर्थव्यवस्था के व्यवहारिक सिद्धांतों के अनुसार देखें, जिसके अनुसार मांग और आपूर्ति की बड़ी भूमिका होती है और मांग के अनुसार आपूर्ति बनी रही तो अर्थव्यवस्था में संतुलन रहता है। लॉकडाउन के बीच ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पटरी पर बनाए रखने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार मनरेगा के माध्यम से लोगों को काम उपलब्ध करवा रही है। जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों में व्यक्ति मूलक डबरी, कुआं, भूमि सुधार, मेड़बंधान, तालाब निर्माण, पशु शेड निर्माण, गौठान निर्माण, चारागाह निर्माण, शासकीय भूमि पर वृक्षारोपण कार्य, व्यक्ति मूलक फलदार वृक्षारोपण, आंगनबाड़ी भवन निर्माण, हितग्राही के लिए बकरी शेड, मुर्गी शेड, महिला समूह के माध्यम से नर्सरी में पौधे निर्माण, शासकीय नर्सरी में पौधे निर्माण, सिंचाई नाली निर्माण, गांव से पानी निकलवाने हेतु नाली निर्माण, बोल्डर डैम, चेक डैम, गेबियन निर्माण, महिला समूह के लिए वर्क शेड इत्यादि कार्य किया जा रहा है। इन कार्यों में संलग्न लोगों को आमदनी तो हो रही है, इसके साथ अन्य लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। इसे यदि मांग और आपूर्ति के नियम के आधार पर आके तो लोगों को काम की आवश्यकता है और उन्हें रोजगार मिल रहा है। वहीं सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के मौके बढ़ाने के लक्ष्य की पूर्ति भी हो रही है। इस लिहाजा से लॉकडाउन में सरकार और ग्रामीण जन दोनों की मांग के अनुसार आपूर्ति कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में संतुलन बनाया जा रहा है। रायगढ़ कलेक्टर यशवंत कुमार ने सभी से इस बात की अपील की है कि गांव में रहने वाले श्रमिकों को मनरेगा के तहत रोजगार प्रदान करने की अपील करें और मजदूरों के पलायन रोकने की दिशा में प्रयासरत शासन प्रशासन का सहयोग करें, ताकि मजदूरों को अपने गांव में ही रोजगार प्राप्त हो सके। अभी चूँकि बाहर से भी श्रमिक लगातार छत्तीसगढ़ में और रायगढ़ जिले में आ रहे हैं। ऑलरेडी 4000 मजदूर बाहर के आ चुके हैं यहाँ पे और अभी लगातार ट्रेनें आ रही हैं, जिससे करीब 10,000 मजदूर और आने की संभावना है। यहाँ पर भी जो कृषि कार्य अभी स्टार्ट होने को है, उसके पहले जितने मजदूर बाहर से आ रहे हैं और यहाँ पहले से भी जो भी श्रमिक हैं, उन सभी को नरेगा के तहत, महात्मा गांधी नरेगा के तहत रोजगार देने की पूरी कोशिश की जा रही है और ये बहुत ही बढ़िया आश्चर्यजनक इसमें काम हो रहा है। अभी तक रिकॉर्ड मजदूर यहाँ पे उपस्थित हो चुके हैं, जबकि हम लॉकडाउन 4.0 में चल रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन हमारा पिछला रिकॉर्ड जो था उससे काफ़ी अधिक मजदूर आ चुके हैं। आज के तिथि में 95,000 लेबरर काम कर रहे हैं और हमारी कोशिश ये है कि और जितने अधिक लोग डिमांड करेंगे काम के, उन सभी को हम काम देते जाएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम जल्दी ही 1 लाख 1.5 लाख आदि का आंकड़ा प्रतिदिन का लेबरर का हम छू लेंगे। तो इसमें आप सभी लोगों से मेरी अपील भी है कि आप लोग जो भी लोग काम करने के इच्छुक हैं, जो महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत काम करना चाहते हैं, वो कृपया अपने संबंधित ग्राम पंचायत में आवेदन करें, हम तत्काल उनको रोजगार मुहैया कराएंगे। सर, एक व्यवहारिक दिक्कत है ये भी आती थी कि मजदूरी भुगतान थोड़ा सा विलंब होता था, तो मोह भंग होता था सर, तो प्रयास किस तरह से होंगे सर कि जल्दी
के भुगतान? मजदूरी भुगतान के लिए ऑलरेडी हमारे पास 135 बैंक सखी भी हैं। वैसे तो ये ऑलरेडी इसमें डीबीटी किया जाता है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र किया जाता है। जो भी मजदूरी करते हैं मस्टर रोल ऑनलाइन जनरेट होता है और ऑनलाइन ही उनके अकाउंट में पेमेंट हो जाता है तत्काल। लेकिन कई जगह पे चूँकि बैंक दूर होते हैं तो उनको बैंक से पैसे निकालने के लिए, मतलब भुगतान में तो कोई समस्या है ही नहीं, उनके अकाउंट में तत्काल राशि जमा कर दी जाती है। लेकिन यदि उनको निकालने की समस्या होती है तो वैसे स्थानों पे जहां बैंक दूर हैं गांव से, वहां पे हम बैंक सखी किए हुए हैं और आज के तारीख में 135 बैंक सखी हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, जिनके माध्यम से 15 लाख प्रतिदिन का करीब भुगतान ऑलरेडी कैश में किया जा रहा है। कैश में मतलब उनके अकाउंट से टैबलेट लेके जाते हैं और वहीं पे टैबलेट में एंट्री करके उनको अकाउंट से पेमेंट कर दिया जाता है। मतलब एक तरीके से बैंक सखी हैं, बैंक मित्र हैं वो, मतलब बैंक उनके घर तक पहुंच रहा है पेमेंट करने के लिए। तो हमने ये व्यवस्था बनाई है और यदि और ज़्यादा मजदूर आते हैं काम करने के लिए, श्रमिक आते हैं, तो हम और ज़्यादा बैंक सखी की भर्ती करके और ज़्यादा लोगों को, क्योंकि बैंक सखी भी एक तरीके का रोजगार है, उसमें उनको भी फायदा होता है, तो उनको भी बैंक सखी लोगों को भी रोजगार मिलेगा और हम उनको मजदूरों को उनके घर पे पेमेंट करा पाएंगे। पलायन रोकने में मददगार साबित होगा? ये बहुत बड़ी मदद है, क्योंकि हम घर में ही उनको रोजगार दे रहे हैं, घर के पास बिल्कुल रोजगार दे रहे हैं, उनके गाँव में रोजगार दे रहे हैं। तो ये पलायन रोकने की पूरी कोशिश है और जिस हद तक वो रोजगार चाहेंगे, जो जो काम करना चाहेंगे, उस हद तक उन्हें रोजगार प्रदान किया जाएगा, जो महात्मा गांधी नरेगा के स्वीकृत कार्य हैं उनके तहत। इसके तहत बहुत तरीके के व्यक्तिमूलक कार्य भी हो रहे हैं, जैसे कि भूमि सुधार है, खेती करने का मौसम है, तो बहुत ज़्यादा हमने भूमि सुधार के लिए जो भी SC ST के लोग हैं और गरीब तबके के लोग हैं, BPL लोग हैं, उन सभी के भूमि सुधार के लिए इंदिरा आवास हितग्राही हैं, PM आवास योजना हितग्राही हैं, उन सभी के भूमि सुधार के भी कार्यक्रम लिए जा रहे हैं इसमें। तो व्यक्तिमूलक कार्य हैं जिससे उनको भी खेती में भी सहायता मिलेगी, वैसे कार्य भी लिए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त NGGB नरवा गुरवा गौरवा बाड़ी के अंतर्गत जो है लगातार हम उनके बाड़ी के विकास के, गोबर गैस के विकास के, उसके भी कार्यक्रम हम लगातार ले रहे हैं, जिसको महात्मा गांधी नरेगा से भी कन्वर्जेंस किया जा रहा है और अलग से इस NGGB योजना के अंतर्गत उनको सहायता दी जा रही है। तो ये सभी कार्य किए जा रहे हैं ताकि आप अपने घर में रहें, घर के पास रोजगार करें और पलायन करने की आवश्यकता ना पड़े। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।